हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एग्जाम कैरियर में हार्दिक स्वागत है। आज हम टेस्ट सीरीज नंबर 3 डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। यदि आपने पहला और दूसरा टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से सीधा आप वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? खिलाड़ी और उसके उपनाम दिए गए। मेजर ध्यानचंद हॉकी के जादूगर, मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख, यान थोरपे टॉर्पीडो, हरभजन सिंह द वॉल। देखो, मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है, यान थोरपे को टॉर्पीडो के नाम से जाना जाता है। यान थोरपे ऑस्ट्रेलिया के तैराक हैं। हरभजन सिंह भारत के क्रिकेटर थे, इनको द टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। इसका जो सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, पायली एक्सप्रेस के नाम से किसे जानी जाती है? आपके ऑप्शन है हिमा दास, अंजू बॉबी जॉर्ज, पीटी उषा, ललिता बाबर। इसका जो सही आंसर होगा सी, पीटी उषा को पायली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये भारत की एक एथलीट हैं। हिमा दास आसाम राज्य की हैं। हिमा असम राज्य की हैं। ये इनको डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। और अंजू बॉबी जॉर्ज ये भारतीय एथलीट हैं, ये केरल राज्य की हैं। ललिता बाबर ये भारत की एक लंबी दूरी तय करने वाली धावक हैं। इसका जो सही आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कहाँ पर सोपेन जनजाति पाई जाती है? आपके ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियाँ, स्पीति घाटी, निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। इसका जो सही आंसर होगा बी, निकोबार द्वीप समूह में सोपेन जनजाति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी का लिंगानुपात कितना था? आपके ऑप्शन है 1014, 1024, 1037, 1044। इसका जो सही आंसर होगा 1037। 1037 2011 की जनगणना के अनुसार पांडिचेरी का लिंग अनुपात था। 2011 की जनगणना का स्लोगन था हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जनगणना का क्रम 15वां था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित सूची को मिलान करना है। सूची 1 और सूची 2 को। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 2002, रियो शिखर सम्मेलन 1987, रियो शिखर वार्ता 1997, सतत विकास सम्मेलन 1992। देखो, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में हुआ था, और क्योटो शिखर वार्ता जो था ये 1997 में ही हुआ था, और सतत विकास सम्मेलन 2002 में हुआ था। तो इसका सही आंसर होगा सी, 2 4 3 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? जुबिनप्लेट युद्ध, एच.एन. बहुगुणा, बाबा आमटे, मोतीलाल नेहरू। इसका जो सही आंसर होगा सी, बाबा आमटे आनंद वन स्थापित करने के लिए विख्यात है। आनंद वन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1748, 1764, 1784, 1861। इसका जो सही आंसर होगा 1784। जो 1784 में बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला दुनिया का पहला देश? ऑप्शन चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, अमेरिका। इसका जो सही आंसर होगा ए, अर्थात चीन 5G इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला पहला देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़िए। पहला है
प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। 5 जून को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि 3 दिसंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ये सही है, अर्थात पहला और तीसरा सही है। इसका ऑप्शन कहाँ है? सी, अर्थात 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री बंदरगाह और तेल परिनिष्करण केंद्र दोनों है? आपके ऑप्शन है विशाखापत्तनम, चेन्नई और मुंबई, कोलकाता, क्विलोन, कांडला, कोझिकोड, कटक और हल्दिया, मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। इसका जो सही आंसर होगा डी, अर्थात मंगलूर, हल्दिया और विशाखापट्टनम। अगर हम मंगलूर बंदरगाह की बात करें तो मंगलूर बंदरगाह तेल परिक्षेपण केंद्र कर्नाटक में स्थित है। हल्दिया बंदरगाह जो है ये तेल परिक्षेपण केंद्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। ये हुगली नदी के तट पर स्थित है। और विशाखापट्टनम और तेल परिष्करण केंद्र बंदरगाह आंध्र प्रदेश तट उत्तरी तट के पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तिथि और उसके दिवस दिए गए। विश्व पर्यटक दिवस 27 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 14 सितंबर। देखो डी, हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसके ऑप्शन कहाँ है? ये और ये, अर्थात ये सी और डी नहीं हो सकता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये भी सही है, सी भी ऑप्शन सही है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, अर्थात यहाँ पे ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, अर्थात विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व ओजोन दिवस 14 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं फिराक गोरखपुरी, विष्णु डे, वेंकटेश अय्यर, पन्नालाल पटेल। इसका जो सही आंसर होगा ए, फिराक गोरखपुरी को जो है गुल ए नगमा पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शराबबंदी लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शन है गुजरात, केरल, बिहार, नागालैंड। इसका जो सही आंसर होगा ए, अर्थात गुजरात। 1965 में शराबबंदी लागू की थी। केरल राज्य जो है 2014 में पूर्ण शराबबंदी लागू कर दी और बिहार में शराबबंदी 1 अप्रैल 2016 से लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, स्कोप किसका संक्षिप्त रूप है? स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, सिलेक्शन कमीशन ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज, स्पेशलिस्ट कमेटी ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ए, स्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सामरिक शस्त्र न्यूनीकरण संधि अर्थात START स्टार्ट किनके बीच संधि है? देखो आपके ऑप्शन है चीन, जापान, USA और रूस, USA और यूरोपीय संघ, चीन, भारत, USA और रूस। इसका जो सही आंसर होगा बी, अर्थात स्टार USA और रसिया के बीच में स्थित है। अर्थात इसका स्टार का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एशियाई खेलों का आयोजन करने का सुझाव देश में दिया गया था, अर्थात कब दिया गया था? आपके ऑप्शन है 1947 में,
एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली 1952, एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली 1956, एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली 1943, एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली। इसका जो सही आंसर होगा ए, अर्थात एशियाई खेल आयोजन करने का सुझाव 1947 में एशियाई देश सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई देश जब 1951 एशियाई खेलों का प्रतीक था, चमकता हुआ सूरज था, और 19वें एशियाई खेल आयोजन चीन के हाओझोंग शहर में 2022 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, लोसूंग त्यौहार कहाँ लोकप्रिय है? आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। इसका जो सही आंसर होगा बी, अर्थात लोसूंग त्यौहार सिक्किम में प्रचलित है, और ये भूटिया और लेप्चा जनजाति द्वारा त्यौहार जो है फसलों की कटाई के जश्न के रूप में मनाया जाता है। और इस त्यौहार में एक विशेष प्रकार की जो है चीफूत नामक शराब देवताओं को समर्पित की जाती है, अर्थात अर्पित की जाती है। लोसूंग को सिक्किम में नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, नवंबर में भारत का कौन सा राज्य संगाई महोत्सव मनाता है? आपके ऑप्शन हैं असम, तमिलनाडु, गुजरात, मणिपुर। इसका जो सही आंसर होगा डी, अर्थात मणिपुर में संगाई महोत्सव मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 छूट गया है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किसने किया था? आपके ऑप्शन है ताराचंद, नीलचंद्र, हिमांशु पारिक, कमल सागर। इसका जो सही आंसर होगा बी, नीलचंद्र ने चंडीगढ़ के रॉक गार्डन का विकास किया था। नेक्स्ट इस टेस्ट सीरीज का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20, कौन सी दो टीमों का पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला गया था? आपके ऑप्शन है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत। देखो, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जो है पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। यह मैच जो है 1877 में, अर्थात 1877 में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला आधिकारिक मैच खेला गया था। यह मुकाबला ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और भारत ने सन 1932 में पहला आधिकारिक टेस्ट मैच सी के नायडू की कप्तानी में खेला गया था, अर्थात इसका सही आंसर होगा ए। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे एक यूट्यूब चैनल सिलेक्शन एग्ज़ाम कैरियर को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमारे फेसबुक चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।